हे दोस्तों, ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए है जिनको अभी तक नहीं पता कि वो किस लेवल के इन्वेस्टर है और क्या करने से वो लेवल 5 के इन्वेस्टर बन सकते हैं, यानी द अल्टीमेट इन्वेस्टर। जो मैं हमेशा कहता हूं कि अल्टीमेट इन्वेस्टर बनो, अल्टीमेट इन्वेस्टर बनो, एमेचर्स नहीं। तो जब मैं आपको सारे 5 लेवल एक्सप्लेन करूंगा तब खुद से पूछना कि आप किस लेवल पे हो और कैसे आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हो, क्योंकि जो अपने आप को पहचान लेता है वो दुनिया जीत जाता है। सो नाउ लेट्स बिगिन। लेवल 1 पे है द जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेवल, जिनके पास कोई भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं होता। आपने वो कहावत सुना ही होगा कि वो जो भी खरीदता है वो उसमें पैसा गवा देता है, कभी कमाता नहीं। ये वो लोग हैं जो हर महीने अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। वो जितना कमाते हैं वो उससे भी ज्यादा खर्च कर देते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है तो वो कहेंगे बस हो जाता है, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। मैक्सिमम लोग क्षणिक शांति के लिए लॉन्ग टर्म की तूफान को नेग्लेक्ट कर देते हैं। वो बस फूल्स गोल्ड खरीदते जाता है, यानी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो उसे कंटिन्यूअसली कैश फ्लो नहीं दे पाएगा। वो उसे बचा नहीं पाएगा कोई भी मार्केट क्रैश में या फिर कोई भी लॉकडाउन में। उनके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं होगा उस टाइम पे एग्जीक्यूट करने के लिए, जिससे वो बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रबल में फंस जाएंगे। ऐसे लोगों का फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जीरो होता है। वो पैसा कमाते हैं पर उसे सिक्योर नहीं रख पाते, क्योंकि अल्टीमेट इन्वेस्टर बनना मतलब बस पैसा कमाना नहीं है, उसे प्रोटेक्ट भी करना है, जो ये लोग नहीं कर पाते। ये बिलो एवरेज इन्वेस्टर है, एवरेज इन्वेस्टर भी नहीं है, ये बिलो एवरेज है। आपको इन जैसा नहीं बनना है, आपको अल्टीमेट इन्वेस्टर बनना है, लेवल 5 इन्वेस्टर बनना है। आपको कमाना भी है, उसे प्रोटेक्ट भी करना है, जो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। कुछ लोग ऐसा भी होते हैं जो सेविंग करना पसंद करते हैं और खुद को इन्वेस्टर कहलाते हैं। न जाने क्यों उन्हें अभी भी लगता है इस इंफॉर्मेशन एज में कि सेविंग करना हमेशा अच्छा होता है। सेविंग करने से ही हम अपने पैसे को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें ऐसा क्यों लगता है मुझे पता नहीं। हाँ, सेविंग अच्छा होता है बजट करने के लिए या फिर किसी दूसरे जगह इन्वेस्ट करने के लिए, न कि बैंक के पास रखने के लिए सालों साल। सेविंग करना मतलब अपने पैसे की वैल्यू को कम होते हुए देखना, क्योंकि इन्फ्लेशन उसकी वैल्यू को नीचे गिरा रहा है जो आप देख भी नहीं सकते। इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज है जो धीरे धीरे पैसे की परचेसिंग पावर को डाउन कर रहा है, लाइक अ हिडन सॉर्ड। और उस सेविंग के इंटरेस्ट पे आपको टैक्स भी देना होगा गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक। तो आपके पास बचेगा क्या भाई? आपको टैक्स भी देना है और इन्फ्लेशन का भी सामना करना है। आप करोगे कैसे? तो भाई आप सेव मत करो। अगर करना ही है तो इन्वेस्टिंग के लिए करो। 1-2 साल बाद आप उस पैसे को इन्वेस्ट करो, ना कि बैंक के पास रख दो फिक्स डिपॉजिट की नाम पे। ये मत करो, क्योंकि इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस आपको निगल लेगा। जो अल्टीमेट इन्वेस्टर कभी नहीं करता, वो उस पैसे को रोटेट करता रहता है, जो गवर्नमेंट आपसे चाहता भी है। गवर्नमेंट चाहता है कि आप अपने पैसे को रोटेट करते रहो, जिससे हम आपको बहुत सा टैक्स छूट देंगे। इसलिए वो बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर को बहुत सा टैक्स बेनिफिट देता है, क्योंकि वो पैसे को रोटेट करना चाहता है। तो सेविंग करना मतलब अपने पैसे को मरते हुए देखना। और आप तो जानते ही हो कि मॉर्गेज डेरिवेटिव बॉन्ड की वजह से 2007 में मार्केट क्रैश हुआ था। लोग एग्रेसिवली बॉन्ड पे इन्वेस्ट कर रहे थे, सेव कर रहे थे, जिससे मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो गया और धीरे धीरे वो क्रैश होने लगा। जो चीज द बिग शॉर्ट मूवी में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देख लेना, आपको ये चीज थोड़ा समझ आ जाएगा। बैंक ना इसको लेके हमेशा खेल खेलता है, और जो लीगल भी है उनके लिए, पर हम जैसे एवरेज लोगों के लिए वो इलीगल है। उस टाइम पे क्रैश होने के पहले वो बैंक इतने लालची हो गए थे कि वो उन लोगों को भी मॉर्गेज लोन देने लगे थे जो शायद कभी उस लोन को चुका पाएंगे, क्योंकि वो मानते थे कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोगों ने अपना लोन नहीं भरा, ऐसा कभी नहीं हुआ, तो लोगों को लोन भरना ही पड़ेगा। इस विश्वास के साथ वो चल रहे थे, इसलिए वो लोन दे रहे थे। पर लोगों ने लोन नहीं भरा क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था, जिससे मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो गया और मार्केट क्रैश हो गया।
और धीरे धीरे इसका असर पूरे दुनिया पे पड़ने लगा। जिन्होंने भी पैसा सेव किया था डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट करके फिर बॉन्ड में, वो लोग पूरा पैसा गवा बैठे, क्योंकि बैंक के पास पैसा था ही नहीं। कुछ बैंक्स तो बैंकरप्ट हो गए थे, लोगों ने अपना जॉब खो दिया, होम्स खो दिया, बहुत सारे फैमिली बिछड़ गए बस इसकी वजह से, उन बैंक वालों की घपले के वजह से। सो सेविंग इज लूजिंग माय फ्रेंड, सेविंग इज लूजिंग। नाउ आई एम टू बिजी लेवल, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास एकदम टाइम नहीं है इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने के लिए। उससे अच्छा मैं एक्सपर्ट से इसके बारे में एडवाइस ले लूं। ये लोग लेवल 1 और लेवल 2 से थोड़े अच्छे होते हैं, एटलीस्ट ये सेव नहीं करते, इनके पास थोड़ा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी होता है। बट माय फ्रेंड, जिसे आप एक एक्सपर्ट मान रहे हो, क्या वो सच में एक एक्सपर्ट है? अगर आप उसमें कंप्लीटली डिपेंडेंट हो तो याद रखना, उसकी एक गलती आपकी पूरी लाइफ सेविंग खा सकता है। 2007 की फाइनेंशियल क्राइसिस की तरह। उस टाइम पे लोगों को पता चला कि वो जिसे एक्सपर्ट मान रहे हैं वो एक्सपर्ट था ही नहीं, उनका सारा प्रेडिक्शन गलत निकला। महीनों के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मानो आसमान में उड़ गया और टू बिजी लोग अपना लाइफ सेविंग्स खो बैठे। पर उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सीखना नहीं चाहते, इन्हें लगता है कि इन्हें सब कुछ पता है। मार्केट क्रैश हुआ तो एडवाइजर फालतू है, गवर्नमेंट खराब है, सारे लोग बुरे हैं, ये हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं। वो सीखना नहीं चाहते क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं ना। भाई, आपका पैसा है, आपको ही उसे संभालना होगा। आप किसी के हाथ पे उस पैसे को दे नहीं सकते, उसे मैनेज करने के लिए टाइम नहीं है तो इन्वेस्ट ही मत करो, पहले सीखो। अपने आप को एटलीस्ट 6 महीने का टाइम दो, फिर इन्वेस्ट करो। मार्केट को परखो, डील्स को देखो, सारे ड्यू डिलिजेंस के मेथड को परखो, बुक्स पढ़ो, सेमिनार में जाओ, तब आप देख पाओगे कि यह इन्वेस्टमेंट कितना इजी हो सकता है और क्यों लोग यहाँ डूब जाते हैं, यह भी आप देख पाओगे, और कैसे आप उसे ओवरकम करके अपने इन्वेस्टमेंट को सफल बना सकते हो। क्या आपने कभी सुना है कि उसके एडवाइस से यह बंदा मिलियनियर बन गया? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है और नहीं होगा। हाँ, थोड़ा पैसा आप जरूर कमाओगे पर मिलियनियर नहीं बनोगे, नॉट एट ऑल। जब तक आप खुद इन्वेस्ट नहीं करते तब तक आप मिलियनियर नहीं बन सकते। तो भाई, आप सीखो, पहले सीखो फिर इन्वेस्ट करो। लेवल 4 में आई एम ए प्रोफेशनल लेवल, ये लोग डू इट योरसेल्फ पे विश्वास करते हैं। जो करेगा वो खुद ही करेगा, किसी का एडवाइस वो नहीं लेगा, वो खुद ही प्रॉपर्टी को खरीदेगा, उसे फिक्स करेगा, उसे मैनेज भी करेगा और बेचेगा भी। मतलब सारा काम, मार्केटिंग, सेलिंग, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, सारा काम ये बंदा खुद करना चाहता है। और प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत सेल्फिश बनना होगा, क्योंकि आप जितना सेल्फिश बनोगे उतना पैसा आप कमाओगे, क्योंकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो भाई, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। और रियल एस्टेट बिजनेस टीम बिजनेस है, टीम के सिवा आप यहां सफल नहीं हो सकते। पर ये लोग लेवल 5 इन्वेस्टर नहीं है, जिसे हम द अल्टीमेट इन्वेस्टर कहते हैं। लेवल 4 के इन्वेस्टर अपने ही पैसों का इस्तेमाल करते हैं और लेवल 5 के इन्वेस्टर दूसरे के पैसे को, ओपीएम को ये लोग लगाते हैं वहां इन्वेस्ट करने के लिए। लेवल 4 सोलो गेम खेलता है, यानी वो अकेला ही इन्वेस्ट करता है, और लेवल 5 के इन्वेस्टर टीम के साथ मिलकर इन्वेस्ट करता है। लेवल 4 के इन्वेस्टर लेवल 5 से कम पैसा कमाता है। लेवल 4 के लोगों के लिए पैसा रेस करना, फंड्स रेस करना बहुत टफ होता है क्योंकि वो अकेला है। पर लेवल 5 इन्वेस्टर बहुत आसान तरीके से फाइनेंस उठा सकता है, बैंक से फिर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर से, क्योंकि उसका नेटवर्क बहुत बड़ा है, वो नेटवर्क की पावर को समझता है। लेवल 4 के लोग बस कुछ ही प्रॉपर्टी खरीदता है और लेवल 5 के लोग बहुत सारे प्रॉपर्टी में एक साथ मिलके इन्वेस्ट करते हैं बहुत पैसे से। तो लेवल 5 वो लोग हैं
जिनके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होता है। वो सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टिंग पे विश्वास करते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं। वो एक लाइफ टाइम स्टूडेंट है। वो अकेले नहीं, टीम के साथ मिलकर इन्वेस्ट करते हैं। यही वो लोग हैं जो लेवल 2 और लेवल 3 की पैसे को इस्तेमाल करते हैं अपने हित में। जो लोग बैंक को सेव करने के लिए देते हैं या फिर एडवाइजर को अपना पैसा देते हैं मैनेज करने के लिए, ये लोग उस पैसे को अपने इन्वेस्टमेंट में लगाता है। ये एक ट्रू कैपिटलिस्ट है और आपको यही बनना है, अल्टीमेट इन्वेस्टर बनना है। आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि कैसे, किस लेवल की थिंकिंग चाहिए आपको जिससे आप अल्टीमेट इन्वेस्टर बन पाओ और कैसे आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आपका वीडियो काम का लगा, इफेक्टिव लगा, तो उसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियो पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बी सेफ।